नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश। आज का हमारा वीडियो योजनाओं से संबंधित एमसीक्यू का 7वां पार्ट है और इस 7वें पार्ट का विषय वस्तु है छत्तीसगढ़ में पशुधन उत्पाद और प्रबंध पंचायती राज की जानकारी से संबंधित 50 एमसीक्यू क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना किससे संबंधित है? आपके फसल बीमा से, गोबर खरीदी से, डेयरी विकास से या मुर्गी पालन से? आंसर को जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। सही आंसर है आपके बी, गोबर खरीदी से गोधन न्याय योजना का संबंध है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। राज्य में दुग्ध उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? छत्तीसगढ़ राज्य में दुग्ध उत्पादन में अग्रणी जिला आपके रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग या राजनांदगांव? सही आंसर है आपके राजनांदगांव। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ में पशु टीकाकरण अभियान मुक्ति डोर किस रोग से नियंत्रण के लिए लाया गया है? मुक्ति डोर, ये जो आपके ऑप्शन है ये गलत ऑप्शन है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। आपके ऑप्शन इस प्रकार से हैं। पहला है खुरपका, दूसरा है ब्रुसेलोसिस, तीसरा ऑप्शन है लंगड़ी बुखार, चौथा ऑप्शन है आपका एवियन इन्फ्लुएंजा। छत्तीसगढ़ में पशु टीकाकरण अभियान मुक्ति डोर किस रोग के नियंत्रण के लिए बनाया गया है? खुरपका, ब्रुसेलोसिस, लंगड़ी बुखार या एवियन इन्फ्लुएंजा? तो सही आंसर है आपका खुरपका। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। राज्य का प्रथम गौ संवर्धन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? गौ संवर्धन कहाँ स्थापित किया गया है? कांकेर में, धमतरी में, महासमुंद में या बस्तर में? सही आंसर है आपके धमतरी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ में बिंझली नस्ल कौन से पशु की प्रजाति है? भैंस, बकरी, मुर्गी या भेड़? सही आंसर आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। सही आंसर है आपके भैंस। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। 73वें संविधान संशोधन के तहत छत्तीसगढ़ में पंचायतों की कितने स्तरों में बांटा गया है? 73वें संविधान संशोधन के तहत छत्तीसगढ़ में जो पंचायतों को कितने स्तरों में बांटा गया है? ऑप्शन आपके 2, 3, 4 या 5? सही आंसर है आपके 3। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 243 के, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 40? सही आंसर है आपके अनुच्छेद 243 के। अगला क्वेश्चन है आपका। छत्तीसगढ़ में ग्राम सभा की बैठक कोराम गणपूर्ति कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? 1/10, 1/5, 1/3, 1/2? सही आंसर है आपके 1/10। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। राज्य वित्त आयोग का कार्य क्या है? राज्य वित्त आयोग का कार्य क्या है? करों का निर्धारण करना, पंचायतों को वित्तीय संसाधनों का विभाजन, चुनाव कराना या न्यायिक फैसले? राज्यों का वित्त आयोग का कार्य क्या है? करों का निर्धारण, पंचायतों को वित्तीय संसाधनों का विभाजन, चुनाव कराना या न्यायिक फैसले? सही आंसर है आपके बी, पंचायतों को वित्तीय संसाधनों का विभाजन।
अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ में महिलाओं के लिए पंचायतों में आरक्षण का कितना प्रतिशत है? 33%, 50%, 66% या 25%? तो आपकी सही आंसर है 50%। अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ में स्व सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने वाली योजना बिहान किससे संबंधित है? महिला सशक्तिकरण, कृषि ऋण, पशुपालन या शिक्षा? सही आंसर फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। स्व सहायता समूहों को बैंक लिंकेज प्रदान करने वाली प्रमुख योजना कौन सी है? NRLM, PMEGP, मनरेगा या PMKSY? सही आंसर है आपके NRLM। अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ में स्व सहायता समूहों के द्वारा संचालित सुराजी गौठान का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण उद्योग, गोबर से उत्पाद निर्माण, जैविक खेती या सभी? सही आंसर आपके सभी आएगा। अगला क्वेश्चन आपका, स्व सहायता समूहों को प्रारंभ में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? स्व सहायता समूह के प्रारंभ में कितने सदस्य हो सकते हैं? 5, 10, 15 या 20? तो कम से कम तो 10 होना चाहिए और अधिकतम 20 होना चाहिए। अधिकतम बोला गया है तो आपका 20 ही आएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में स्व सहायता समूह महिलाओं को सखी मंडल योजना किस विभाग के द्वारा संचालित है? कृषि विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, महिला एवं बाल विकास? तो आपके तीनों ऑप्शन कट हो जाएंगे। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ में नरवा गरवा घुरवा बाड़ी कार्यक्रम किससे संबंधित है? जल संरक्षण, ग्रामीण आजीविका, शहरी विकास या पर्यटन? तो सही आंसर है आपके ऑप्शन बी, ग्रामीण आजीविका। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, पंचायतों को क्रियान्वयन एजेंसी बनाने वाली योजना क्या है? मनरेगा, PMGSY, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, आयुष्मान भारत? सही आंसर है आपके ए, मनरेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ में पशुधन बीमा योजना किस मंत्रालय के द्वारा संचालित है? कृषि मंत्रालय, पशुपालन मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय या वित्त मंत्रालय? सही आंसर है आपके बी, पशुपालन मंत्रालय, पशुपालन मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है आपका, स्व सहायता समूहों को माइक्रो क्रेडिट प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? ऑप्शन है आपके लिए नाबार्ड, RBI, सिडबी या सेबी? सही आंसर आपके नाबार्ड। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1993, 2001, 2005 या 2010? इसका आंसर को आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा 20वां क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कामधेनु विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? रायपुर, दुर्ग, अंबिकापुर या बिलासपुर? तो सही आंसर है आपके बी, अंजोरा, दुर्ग। अगला क्वेश्चन है आपका, गौवंश विकास पशुधन संवर्धन योजना का उद्देश्य क्या है? दुग्ध उत्पादन बढ़ाना, देसी नस्लों का संरक्षण, पशुओं को निःशुल्क टीकाकरण, उपरोक्त सभी? सही आंसर है आपके उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी।
अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। राज्य में फुट एंड माउथ डिजीज खुरपका के नियंत्रण हेतु कौन सा टीका प्रयोग होता है? एंथ्रैक्स, एफएमडी, ट्राइवेलेंट, रेबीज या पीपीआर? सही आंसर आपके एफएमडी, ट्राइवेलेंट। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध केकता नस्ल किस पशु का है? गाय, भैंस, बकरी या मुर्गी? केकता नस्ल, इसका भी आंसर आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, गौधन न्याय योजना किसकी खरीदी किया जाता है? गौमूत्र, गोबर, दुग्ध या अंडे? आपको पता है, इसका सही आंसर है गोबर। अगला क्वेश्चन आपके लिए, छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत के सरपंच का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, राज्य सरकार के द्वारा नियुक्ति, पंचों का चयन? पंचों के द्वारा चयन। सही आंसर है आपका प्रत्यक्ष रूप से सभी मतदाता चुनाव करके सरपंच चुनते हैं। पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? सरपंच पंचायत समिति के सदस्यों के द्वारा चुना गया अध्यक्ष, और ये अध्यक्ष केवल बस्तर संभाग में एसटी कैटेगरी का होना चाहिए। ब्लॉक पंचायत अध्यक्ष या ग्राम सचिव? पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? पंचायत समिति के सदस्यों के द्वारा चुना गया अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, राज्य में पंचायतों को कितने वित्तीय वर्षों के लिए वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर लागू किया जाता है? राज्य में पंचायतों को कितने वित्तीय वर्षों के लिए वित्त आयोग के सिफारिशों के आधार पर लागू होता है? 3 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 7 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए? आप आंसर कमेंट कर दीजिएगा। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा की बैठक वर्ष कम से कम कितने बार आयोजित होना चाहिए? वर्ष में केवल 1 बार, वर्ष में केवल 2 बार, वर्ष में 4 बार या महीने में 1 बार? छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कम से कम कितना बार होना चाहिए? सही आंसर है इसका 4 बार, प्रत्येक तिमाही में 1 बार ग्राम सभा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्न में से कौन सा पंचायती राज संस्था का वैधानिक कार्य नहीं है? सड़क निर्माण, प्राथमिक शिक्षा, पुलिस प्रशासन, जल आपूर्ति? तो ग्राम पंचायत ये पुलिस प्रशासन को कंट्रोल नहीं करता है, बाकी तीनों काम है ये ग्राम पंचायत के अधिकार के अंतर्गत आता है, जिसको वो व्यवस्थित कर सकता है। छत्तीसगढ़ में स्व सहायता समूहों को बैंकों से जो ऋण दिलाने के लिए स्वयं सिद्ध योजना किस वर्ष को शुरू किया गया था? स्वयं सिद्ध योजना 2010, 2015, 2018 या 2021? सही आंसर है आपका 2018। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप, स्व सहायता समूहों के द्वारा चलाई जाने वाली सुपोषण रथ योजना का उद्देश्य क्या है? बच्चों का पोषण, महिलाओं को रोजगार, कृषि उपकरण वितरण, डिजिटल लेन देन? सही आंसर स्पष्ट दिख रहा है, बच्चों का पोषण। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, छत्तीसगढ़ में स्व सहायता समूह महिलाओं को प्रशिक्षण देने वाली संस्था कृषि महिला गति शक्ति किससे संबंधित है? जैविक खेती से, हस्तशिल्प से, डेयरी प्रबंधन से, सौर ऊर्जा से? सही आंसर है आपके जैविक खेती से। अगला क्वेश्चन आपके लिए, छत्तीसगढ़ में स्व सहायता समूहों के द्वारा संचालित मितानिन बाजार क्या है? कृषि उत्पाद बिक्री का केंद्र, हस्त निर्मित वस्तुओं की दुकान, डिजिटल पेमेंट का प्लेटफॉर्म है क्या? स्वास्थ्य केंद्र है क्या?
स्व सहायता समूहों के द्वारा संचालित मितानिन बाजार। सही आंसर है आपके बी, हस्त निर्मित वस्तुओं की दुकान है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप। स्व सहायता समूहों को ग्रामीण लोक परिवहन योजना के तहत क्या प्रदान किया जाता है? ऑटो रिक्शा, साइकिल, ई रिक्शा या ट्रैक्टर? सही आंसर आपके ई रिक्शा। अगला क्वेश्चन आपके लिए, छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना के तहत गोबर की कीमत कितना था? 1 रुपया प्रति किलो, 2 रुपये प्रति किलो, 5 रुपये प्रति किलो या 10 रुपया प्रति किलो? सही आंसर है आपके 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से गोधन न्याय योजना में गोबर खरीदा जाता था। अगला क्वेश्चन आपके लिए, पंचायतों को आयकर लगाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 243 एच, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 40? सही आंसर है आपके ए, अनुच्छेद 243 एच। एच को आप हाउस से भी याद कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में स्व सहायता समूह महिलाओं के द्वारा संचालित सुराजी गौठान की संख्या 2023 तक कितना था? 5,000, 7,000, 10,000 या 12,000? सही आंसर है आपके ऑप्शन सी, 10,000। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM का लक्ष्य क्या है? ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार, शहरी विकास, औद्योगिकीकरण या पर्यटन प्रचार? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM का मुख्य लक्ष्य क्या है? सही आंसर है आपका ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार के अवसर देना। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षण है ये कितना प्रतिशत है? 16%, 23%, 32% या आबादी के अनुपात में? सही आंसर है आपके डी, आबादी के अनुपात में आरक्षण तय किया जाता है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में पशुधन जनगणना के अनुसार सर्वाधिक संख्या किस पशु की है? गाय, भैंस, बकरी या मुर्गी? सही आंसर है आपके बकरी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ में पशुधन जनगणना के अनुसार सर्वाधिक संख्या किस पशु की है? गाय, भैंस, बकरी या मुर्गी? सही आंसर है आपके बकरी। अगला क्वेश्चन आपके लिए, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत राज्य में कितने मत्स्य किसानों के लिए लाभान्वित मिलता है? 10,000, 25,000, 50,000 या 1 लाख? सही आंसर है आपके 1 लाख। अगला क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए, छत्तीसगढ़ में पंचायतों के लिए ग्रामीण स्टार्टअप योजना किस वर्ष को शुरू किया गया था? 2019, 2020, 2021, 2022? सही आंसर है आपके 2021। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। राज्य का पहला शहरी स्व सहायता समूह क्लस्टर कहाँ स्थापित हुआ? रायपुर, भिलाई, बिलासपुर या कोरबा? सही आंसर है आपके रायपुर। अगला क्वेश्चन आपके लिए, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की किस धारा में अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान है? धारा 129, धारा 243 एम, धारा 12 या धारा 49? सही आंसर आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। धारा 243 एम। अगला क्वेश्चन है, महिला सशक्तिकरण के लिए छत्तीसगढ़ स्व सहायता समूह को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से समर्थन मिला है? विश्व बैंक, यूनेस्को, यूनिसेफ या IMF? सही आंसर आपके विश्व बैंक से। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके लिए, छत्तीसगढ़ में
पंचायत सचिवालयों को डिजिटल बनाने की योजना क्या है? डिजिटल ग्राम, ई पंचायत, स्मार्ट पंचायत या टैग ग्राम? तो सही आंसर है आपके ई पंचायत। अगला क्वेश्चन एक बार फिर से, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी में घुरवा क्या दर्शाता है? गौशाला को, कंपोस्ट खाद को, जल संरक्षण या पशु चारा? तो आपके 20 और 23 है शायद, और एक 48, नहीं, एक 20 है, 24 है और 48। इसका आंसर आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। राज्य में स्व सहायता समूह ग्रुप महिलाओं के द्वारा निर्मित लाडली ब्रांड किससे संबंधित है? हस्तकला, जैविक उत्पाद, सौंदर्य प्रसाधन या डेयरी उत्पाद? सही आंसर है आपके जैविक उत्पाद। अगला और अंतिम क्वेश्चन, 50वां और अंतिम क्वेश्चन आपके लिए। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में ग्राम सभा की शक्तियों का उल्लेख किस अनुसूची में है? पहली अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची या 5वीं अनुसूची? तो इसका भी आंसर आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। तो इस प्रकार से देख लीजिएगा, 7वां पार्ट भी हो चुका है कंप्लीट। कल आपसे मिलूंगा 8वें पार्ट पे। वीडियो अच्छा लगने पर परिवार और दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।